हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज बच्चों मैट्राइसेस का लेक्चर नंबर 09 है और आज की क्लास पिछली क्लासेस से थोड़ा हट करके है और आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के आपको दो तरीके सीखने हैं, जिसमें से एक तरीका चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस के अंदर है और दूसरा तरीका चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट में है। डिटर्मिनेंट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होगा और वो चैप्टर इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। चैप्टर नंबर 3 में इनवर्स निकालने का जो तरीका हमें पढ़ना है उस तरीके का नाम है इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और बोर्ड एग्जाम में मेनली सीबीएसई बोर्ड में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है जनरली, और कभी 4 नंबर का आता है, कभी 6 नंबर का आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस पर आता है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके को पढ़ने के पहले, सीखने के पहले हमें देखना होगा कि किसी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं। और इनके न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान है और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आपको रखनी है, सावधानी बरतनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है और जहां कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, सावधानी हटेगी, वहां मान लीजिएगा दुर्घटना घटेगी। तो इसमें बहुत सावधानी बरतना है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे, हर एक बातों को धीरे धीरे समझेंगे। पहले थोड़ी देर जो है भूमिका बनेगी और इसके बाद जो है हमें धीरे धीरे कहानी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं। तो इसी मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सीखना है। और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों हम लोग जो है रो में भी अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसे रो में अप्लाई करते हैं तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे शॉर्ट में बोल देते हैं ERT, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम कॉलम में अप्लाई करते हैं तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ECT शॉर्ट में बोल देते हैं। अब ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाए जाते हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ये सीखना है। जैसे पहला नंबर देखिएगा, जैसे कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास, ये 5 3 8 -2 6 3 9 0 7 और मान लीजिए इस मैट्रिक्स की हमें इन दोनों रो को इंटरचेंज करने की जरूरत है ना। तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, R1 इंटरचेंज R2। इंटरचेंज के लिए हम दोनों तरफ ये एरो का सिंबल यूज करेंगे, इस टाइप का, R1 इंटरचेंज R2। तो इसकी फर्स्ट वाली रो सेकंड वाली रो के प्लेस में आ जाएगा और सेकंड वाली रो फर्स्ट वाली रो के प्लेस में पहुंच जाएगा। तो R1 इंटरचेंज R2 करते हैं तो ये सेकंड रो फर्स्ट रो के प्लेस में आएगा। तो ये हो जाएगा -2 6 3 और 5 3 8। थर्ड वाली रो बिल्कुल सेम रहेगी, 9 0 7। ये मैट्रिक्स A हुआ। एक्चुअल में ये हमने मैट्रिक्स A लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये मैट्रिक्स A बराबर नहीं है। इक्वल मैट्रिसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वल मैट्रिसेस तब होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स A बराबर नहीं है। मैट्रिक्स A इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसको ऐसा बोलेंगे, ये मैट्रिक्स A इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में हो गया है। अभी थोड़ी बातें क्लियर समझ में नहीं आ रही होंगी और इस पर एक्चुअल में अपन ये रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो उसी के लिए धीरे धीरे भूमिका बन रही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन
सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी है 5x प्लस 3y प्लस 8z बराबर 6 माइनस 2x प्लस 6y प्लस 3z बराबर 11 और 9x प्लस 0y प्लस 7z बराबर 3। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बच्चों इन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ये मैट्रिक्स बना है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ये मैट्रिक्स बना है 5 3 8 5 3 8 माइनस 2 6 3 माइनस 2 6 3 9 0 7 9 0 7। तो यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो बना है इन तीन इक्वेशन के साइमल्टेनियस इक्वेशन के कोफिशिएंट से बना है। यहां पर पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है और तीसरी इक्वेशन ये है। अब अगर मैं यहीं पर दूसरी और पहली इक्वेशन को चेंज कर देता हूं तो क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन पर सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन की प्लेस पे ले जाता हूं, माइनस 2x प्लस 6y प्लस 3z इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकंड इक्वेशन हो गई 5x प्लस 3y प्लस 8z बराबर 6 और थर्ड इक्वेशन हो गई 9x प्लस 0y प्लस 7z। अब इक्वेशन वही है और नंबरिंग मैंने इधर उधर कर दी। तो अब इन इक्वेशन को लेकर के अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को बनाऊंगा तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी माइनस 2 6 3 5 3 8 9 0 7। तो एक्चुअल में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स ए इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और जबकि ये मैट्रिक्स ए इक्वल नहीं है तो ऐसे हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, किन्हीं भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और ऐसा ही R1 और R3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 R2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें C1 और C3 कॉलम को इंटरचेंज करना है, C1 और C3 कॉलम को इंटरचेंज करना है तो C1 वाले कॉलम की जगह C3 वाला कॉलम आ जाएगा। C1 कॉलम ये है, C2 कॉलम ये है और ये C3 कॉलम है। इसमें ये R1 रो है, ये R2 रो है और ये वाली रो R3 है। तो C1 कॉलम को C3 कॉलम से चेंज करना है तो C3 वाला कॉलम C1 कॉलम के प्लेस में आ जाएगा 8 3 7 और ये वाला कॉलम यहां पर पहुंच जाएगा तो 3 6 0 और 5 माइनस 2 9। ये इस तरीके से दो कॉलम को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला रूल हमारा यही है। ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये रूल को आपको याद नहीं करना है, केवल समझना है और इन्हें अप्लाई करना हमें आना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठ करके 4 बजे हम घोटने लगे, याद करने लगे, ये याद नहीं करना। ये कभी रूल लिखने के लिए आएंगे नहीं एग्जाम पे, पर इनका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या है? द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स। हम किन्हीं भी दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ith रो को jth रो से यहां इंटरचेंज किया गया है, ri rj इंटरचेंज और फिर ci कॉलम को cj कॉलम से इंटरचेंज किया गया है। तो पहला रूल हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किन्हीं भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट रहेगा और डिटर्मिनेंट में ये ऐसा करना अलाउ नहीं है और वहां पर अगर हम किन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वहां के लिए रूल अलग है, वहां पर साइन चेंज हो जाता है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड रूल देखिएगा कैसे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। किसी भी रो में हम किसी कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में हम किसी कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए हमारा ये है 5 3 8 6 3 9 2 4 7, ये मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स ए के सेकंड रो में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? सेकंड रो में तो R2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है 2R2। अब यहां हमारा पुराना एलिमेंट रहेगा R2 के और यहां से सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के नए R2 के एलिमेंट मिलेंगे। तो यहां पर R2 के पुराने एलिमेंट होंगे, ओल्ड एलिमेंट ये वाले 6 3 9 और सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो R2 के न्यू एलिमेंट मिलेंगे। तो R1 वाली रो बिल्कुल वही रहेगी 5 3 8 और R2 रो को R2 रो में हम क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12
6 18 2 4 7। तो ये मैट्रिक्स ए इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब इसी काम को हम कॉलम में करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए C1 कॉलम में मुझे 1/7 का मल्टीप्लाई करना है। C1 कॉलम में 1/7 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर ये C1 कॉलम के ओल्ड एलिमेंट होंगे और इनको सॉल्व करने से हमें C1 कॉलम के न्यू एलिमेंट मिलेंगे। तो C1 कॉलम में 1/7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7, 6/7, 2/7। और C2 कॉलम और C3 कॉलम बिल्कुल सेम रहेंगे, 3 3 4 8 9 7। तो इस तरीके से हम किसी रो या कॉलम में कोई भी कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जीरो का मल्टीप्लाई करना अलाउ नहीं है ना। तो इसको भी देख लीजिएगा क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी है, 5x + 3y + 8z = 6 और 6x + 3y + 9z = 11 और 2x + 4y + 7z = 3 ऐसी है। तो अगर किसी रो में किसी भी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा, तो इसका सोल्यूशन में आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए सेकेंड रो हमारा यही है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब ये के हमारा कांस्टेंट होगा, और कैसा कांस्टेंट होगा, इसमें के की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कोई भी रो या कॉलम में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये कांस्टेंट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हम तीसरा ऑपरेशन तीसरे टाइप से कैसे ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, लगाते हैं। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है और इस मैट्रिक्स ए के R1 रो को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं, R1 रो में R1 + 2R2 कर दो, R1 + 2R2 कर दो। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो कॉलम, नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी दूसरे रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके हम पहले वाले रो में एडिशन कर सकते हैं और पहले रो के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे R1 में हम R1 + 2R2 कर रहे हैं, तो यहां पर ये ओल्ड एलिमेंट है और यहां से सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेंगे वो हमारे R1 रो के न्यू एलिमेंट मिलेंगे। तो R1 में हमें ये ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। तो R1 के ओल्ड एलिमेंट क्या है, 5 और R2 का ओल्ड एलिमेंट क्या है, 6। तो 5 + 2 × 6, 5 + 2 × 6 मतलब 5 + 12 कितना हो जाएगा, 17। तो ये हो जाएगा R1 का न्यू एलिमेंट हो जाएगा 17। अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप इसे रफ में सॉल्व करके भी देख सकते हैं। R1 रो R1 + 2R2 करने जा रहे हैं। R1 के ओल्ड एलिमेंट है 5 3 8 और फिर R2 के ओल्ड एलिमेंट है 6 3 9 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, 2 6 12, 12 + 5 17 हुआ, 2 3 6, 6 + 3 कितना 9, 9 2 18, 18 और +8 26। तो इस तरीके से R1 के मुझे न्यू एलिमेंट जो मिलेंगे वो होंगे 17 9 26। तो 17 9 26 ये हुआ। और R2 और R3 में मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूं, तो R2 और R3 के एलिमेंट बिल्कुल सेम रहेंगे। इसी तरीके से कॉलम में भी ये ऑपरेशन यूज किया जाता है। कॉलम में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए C2 कॉलम में मैं ऐसा कर रहा हूं, C2 प्लस या माइनस कर लीजिए, C2 - 2C1, C2 - 2C1। तो अब की बार जो हमारा चेंज होगा वो कॉलम C2 के एलिमेंट चेंज होंगे। तो कॉलम C1 वही रहेगा 5 6 2 और C2 में ये ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो 3 - 2 × 5, 3 - 2 × 5 मतलब 3 - 10, 3 - 10 मतलब -7 हुआ। फिर
3 माइनस 2 इंटू 6, 3 माइनस 2 इंटू 6 मतलब 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 कितना हुआ बच्चों माइनस 9, 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 0। तो ये C2 के एलिमेंट्स ऐसे चेंज हो गए, ये ऑपरेशन का यूज करने से C2 के एलिमेंट ऐसे हो गए। और C3 कॉलम मेरा बिल्कुल वही रहेगा 8 9 7। इस तरीके से हम ऐसे भी ऑपरेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं, लगाते हैं। और इनके अलावा भी और भी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसी मैट्रिक्स में R1 में मैं ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकता हूं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकता हूं। ये सब चीजें बच्चों प्रैक्टिस से आएंगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बातें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं तो मैट्रिक्स A अब की बार मेरा ट्रांसफॉर्म होकर के बन जाएगा क्या 5 प्लस 6 प्लस 2, तो ये हो गया कितना 13, 3 प्लस 3 प्लस 4, 3 3 6, 6 प्लस 4 10, 8 9 17, 17 और 7 24। और R2 और R3 में मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूं तो R2 और R3 के एलिमेंट बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये होगा कितना 6 3 9 2 4 7। और यही काम मैं कॉलम में भी कर सकता हूं। C1 कॉलम में मान लीजिए चेंज कर रहा हूं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। R1 में मैं R1 माइनस R2 माइनस R3 भी कर सकता हूं। R1 में मैं R1 प्लस 2 R2 प्लस 3 R3 भी कर सकता हूं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अब मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे पहले वो सीखते हैं, और फिर अगली क्लास में 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। चलिए, अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट हमने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का सीखा उन्हीं पर बेस्ड अपनी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.4 बेस्ड है। और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक के सारे क्वेश्चन में हमें मैट्रिसेस का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। और 1 से 17 तक के सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। 1 से 14 तक के क्वेश्चन हमारे 2x2 ऑर्डर के हैं, और फिर 15 16 17 ये 3 क्वेश्चन जो है 3x3 ऑर्डर का है। तो क्वेश्चन पेपर में लिख करके कैसे आता है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, या यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो कभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख करके आ जाता है तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चाहे रो ऑपरेशन से पूरे क्वेश्चन को कर दें या पूरे क्वेश्चन को हम कॉलम ऑपरेशन से कर दें। और अगर लिख करके आया है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर पूरे क्वेश्चन में हमें केवल और केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। और अगर लिखा है यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पूरे क्वेश्चन में केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम किसी मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन टेक्निक से, तो एक न्यूमेरिकल में अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो फिर उसके सारे स्टेप में रो ऑपरेशन ही यूज करूंगा, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करूंगा। और अगर मैं किसी न्यूमेरिकल को कॉलम ऑपरेशन के यूज करके जो है इनवर्स फाइंड कर रहा हूं तो पूरे न्यूमेरिकल में मैं केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करूंगा और रो ऑपरेशन नहीं यूज करूंगा। एक ही क्वेश्चन में रो और कॉलम ऑपरेशन हमें दोनों यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आप चाहे तो रो ऑपरेशन का यूज करके कर दीजिए या कॉलम ऑपरेशन का यूज करके कर दीजिए। लेकिन अगर लिख करके आए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। और लिख करके आए एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में पहले ये क्वेश्चन करने के पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में ERT, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आपको क्या टेक्निक यूज करनी है, कोई भी मैट्रिक्स है A और उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है तो मैट्रिक्स A को मैं लिखूंगा I इंटू A, जहां पर I क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर ये मैट्रिक्स A 2x2 ऑर्डर का है तो मैं यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का लूंगा। और अगर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो मैं ये मैट्रिक्स I भी 3x3 ऑर्डर का लूंगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। अब ये 100 पीस रहेगा,
ये वाला 100 पीस रहेगा। ये कब का प्रोसेस है बच्चों? जब मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूंगा। तो ये ए मैट्रिक्स 100 पीस रहेगा और ये मैट्रिक्स ए रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा और ए को मैं लिखता रहूंगा ए बिल्कुल 100 पीस आई इंटू ए। अब इस मैट्रिक्स में मैं रो ऑपरेशन लगाता जाऊंगा, मैट्रिक्स ए में रो ऑपरेशन लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट चेंज करता जाऊंगा। कैसे चेंज करूंगा? जो ऑपरेशन अभी आपको सिखाए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ए मैट्रिक्स में मैं रो ऑपरेशन लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा और इधर भी करस्पॉन्डिंग जो रो ऑपरेशन इधर लगेंगे बिल्कुल सेम रो ऑपरेशन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में भी लगेंगे। जो ऑपरेशन यहाँ ए मैट्रिक्स में लगेगा इस ए मैट्रिक्स में, वही रो ऑपरेशन हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में भी लगेगा। अब जब ये ए वाला मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, ए मैट्रिक्स को मैं कैसे चेंज करूंगा? ए मैट्रिक्स को मैं चेंज करते करते यूनिट मैट्रिक्स की तरफ ले जाऊंगा, यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी मंजिल रहेगी ये ए मैट्रिक्स को चेंज करते करते यूनिट मैट्रिक्स में मैं बदलूंगा और जिस समय ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा उस समय ये चेंज होकर के कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा और ये ए 100 पीस रहेगा, ये ए बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। क्या समझा? क्या सुना बच्चों? फिर से सुनिएगा। अगर मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहा हूं तो लिखूंगा क्या? ए इक्वल टू आई इंटू ए, जहां पर आई होगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के में मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा, रो ऑपरेशन लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा और किसके हिसाब से लगाना है? इस ए मैट्रिक्स को मुझे चेंज करना है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जिस समय ये ए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होते 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा, उस समय ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होकर के कुछ नया मैट्रिक्स में बदल जाएगा और उस मैट्रिक्स को मैंने बोल दिया बी मैट्रिक्स और ये ए जो है 100 पीस रहेगा और जिस समय ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा उस समय ये बी मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स मुझे मिल जाएगा। ये टेक्निक हमें लगानी है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में। अगर मैं क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करता हूं, ईसीटी से, ईसीटी का मतलब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से करता हूं तो मैं लिखूंगा ए बराबर ए इंटू आई, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इंटू आई और यहां पर आई फिर से वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स और अब की बार मैं ए मैट्रिक्स को चेंज करते 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 ट्रांसफॉर्म करते 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 यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करूंगा। फिर से यहां पर भी मैंने यूनिट मैट्रिक्स में चेंज किया था और यहां पर भी मैं यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करूंगा, लेकिन कैसे? यहां पर रो ऑपरेशन का यूज करके किया था और यहां पर कॉलम ऑपरेशन का यूज करके करूंगा और यहां पर ये ए रहेगा 100 पीस, दिखावटी रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ए को बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे और ए ऐसा ही आएगा लास्ट में। ए मैट्रिक्स को सिंबल फॉर्म में लिखना है और इसमें बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ये ए वाले मैट्रिक्स को और यहां पर आई मैट्रिक्स में भी कॉलम ऑपरेशन, जो कॉलम ऑपरेशन यहां यूज करूंगा वही कॉलम ऑपरेशन यहां यूज करूंगा और ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होते 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 एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा क्या? बी। तो जब जिस समय ये ए वाला मैट्रिक्स मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाएगा उस समय ये आई वाला मैट्रिक्स मेरा बी मैट्रिक्स में बदल जाएगा और यही बी मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स। तो अब बाकी बातें, बची हुई बातें हमारी क्लियर होंगी क्वेश्चन करने से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 to 14 2x2 ऑर्डर के हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं और दोनों टेक्निक से दिखाता हूं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो इनमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे मेरे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उन पर भी मैं वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों? मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स ए 3 -1 -4 2। अब जो टेक्निक मैं अभी यूज कर रहा हूं वो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ERT से।
इसी क्वेश्चन को मैं आगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करके दिखाऊंगा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अगर कॉलम टेक्निक से करूंगा तो ए इंटू आई लिखूंगा। अब इस मैट्रिक्स ए में मैं मैट्रिक्स ए ये गिवन है हमें 3 -1 -4 2 और 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ 1 0 0 1 और ये ए 100 पीस रहेगा, ऐसा ही लिखेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस मैट्रिक्स को मुझे चेंज करते 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 यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। ये चेंज करते करते यूनिट मैट्रिक्स में बदलेगा। यूनिट मैट्रिक्स 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स में बदलेगा 1 0 0 1 में। और ये यूनिट मैट्रिक्स चेंज होते होते कुछ नया मैट्रिक्स बी में बदलेगा। यहां पर कुछ नए एलिमेंट्स आएंगे और ये ए मैट्रिक्स 100 पीस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब जिस समय ये यूनिट मैट्रिक्स बदल जाएगा उस समय ये वाला मैट्रिक्स कहलाएगा इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स। समझ गए बच्चों? अब कैसे चेंज करना है ये सुनिएगा, समझिएगा। तो मुझे इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना, तो सबसे पहले मैं इस वाले एलिमेंट को 1 में बदलूंगा। 1 में रो ऑपरेशन का यूज करके 1 में बदलूंगा। फिर इस वाले एलिमेंट को सेकंड नंबर में मैं 0 में बदलूंगा। फिर इस वाले एलिमेंट को मैं 1 में बदलूंगा, इस वाले एलिमेंट को 1 में बदलूंगा और फिर लास्ट में फाइनली इसको 0 लाने की कोशिश करूंगा। तो क्या करना है आपको? एक ही तरीका है, याद रखना है, समझना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को क्या करूंगा? 1 में बदलने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद इसको 0 में बदलूंगा। फिर इसके बाद मैं इसको 1 में बदलूंगा और फिर इसके बाद मैं इसको 0 में बदलूंगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर में मैं इस पर काम करूंगा, 1 बनाऊंगा, इसको मैं 0 बनाऊंगा। सेकंड नंबर में इसको 0 बनाऊंगा और थर्ड नंबर में मैं फिर इसको 1 बनाऊंगा और फोर्थ नंबर में फिर मैं इसको 0 बनाऊंगा। कैसे देखिएगा? तो a इक्वल टू हुआ i इंटू ए मैट्रिक्स है 3 -1 -4 2 और यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और ये a हुआ 100 पीस, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब यहां पर मुझे 1 बनाना है, तो ये 1 बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जैसे एक तरीका तो यही है कि मैं पहली रो में R1 में 3 का डिवाइड कर दूं। यहां पर अगर 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा, है ना। तो R1 रो में मैं 3 का डिवाइड कर दूं। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे R1 रो में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 हो जाएगा और R2 रो में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये -8 हो जाएगा और दोनों को ऐड करूंगा तो 9 -8 कितना 1 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से करें, फाइनली मुझे यहाँ पर 1 पाना है। तो मैं क्या कर दूं? फर्स्ट रो में 3 का डिवाइड कर दे रहा हूं। R1 रो में 3 का डिवाइड कर दे, R1 डिवाइडेड बाई 3। अब R1 डिवाइडेड बाई 3 तो पहली रो में मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 1 -1 बाई 3। इसे 3 का डिवाइड बोले या 1 बाई 3 का मल्टीप्लाई बोले, बात एक ही है। किसी भी रो में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 1 बन गया और -1 बाई 3 हो गया और सेकंड वाली रो बिल्कुल वही रहेगी -4 2 और यहां पर फर्स्ट रो में भी 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और फिर 0 1 और ये रहा a। जो रो ऑपरेशन मैंने यहां लगाया वही रो ऑपरेशन इधर साइड भी लगाया। अब इस वाले एलिमेंट को मैं क्या पाना चाहूंगा? 0। इसको 1 पा लिया, अब इसको पाएंगे 0। तो 0 बनाने के लिए क्या करें? सेकंड रो R2 में यहां पर -4 है और यहां पर 1 है, तो क्या करें? R2 रो में R2 को बिल्कुल सेम और R1 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू R1 और साथ में R2 के साथ ऐड कर दूं। R2 के एलिमेंट में चेंज कर रहा हूं तो R2 को लिखूंगा लेफ्ट साइड, जिसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है उसके एलिमेंट को चेंज करते हैं, है ना। तो R2 में यहां पर -4 है और R1 में 1 है तो -4 + 4 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो करते हैं ये ऑपरेशन लगाते हैं तो R1 के एलिमेंट बिल्कुल वही रहेगा 1 -1 बाई 3 और R2 में
ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 में यहाँ पर -4 और R1 में 1, तो -4 + 4 × 1 कितना हो गया बच्चों 0। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1/3, तो 2 + 4 × -1/3, तो ये हो जाएगा कितना 2 - 4/3, तो ये आया कितना 6 - 4/3, मतलब कितना 2/3 आया, तो 2/3 हो गया। और R1 रो में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, 1/3 0। और R2 में ये ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ R2 की वैल्यू है 0, R1 है 1/3, तो 0 + 4 × 1/3, तो कितना हो जाएगा 4/3। R2 में यहाँ पर है 1 और R1 में है 0, तो 1 + 4 × 0 कितना 1। ध्यान रखिएगा कहीं पर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो फिर मामला गंभीर है ना। और मैट्रिक्स ए बिल्कुल वैसा ही लिखा। अब ये 1 बन गया और ये 0 बन गया, तो अब इसको हमें क्या करना है 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए यहाँ 0 बना है ना, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो अपन क्या करें इसको 1 बनाना है, तो 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें, किसमें R2 रो में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पर 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो R2 रो में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें, R2 रो में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें। और ये ऑपरेशन आपको सिखाया गया है कि किसी रो में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या करें, R1 रो बिल्कुल सेम रहेगी 0 - 1/3, और R2 में मैं जब 3/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 × 3/2 0 रहेगा, और 2/3 × 3/2 कितना 1 हो गया। बिल्कुल यही ऑपरेशन राइट साइड भी लगाएंगे, 1/3 0, R1 रो बिल्कुल वही रहेगी, और जब यहां पर 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 × 3/2, तो 3 से 3 मर गया, 2 से 4 बचा 2, तो 2 हुआ। और 1 में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 a। कहां तक पहुंच गए, ये सॉरी 1 है, कहां तक पहुंच गए, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया और ये 1 बन गया। हमारी मंजिल है इस मैट्रिक्स ए को ट्रांसफॉर्म करते 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 यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो 1 0 1 बन चुका है, अब इसको 0 बनाना है। कैसे बनाए, सोचिए समझिए, और ये सब सोचना और समझना अपने को आएगा प्रैक्टिस करने से। तो यहाँ पर -1/3 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या करें R2 रो में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/3 हो जाएगा, और R1 के साथ ऐड कर दें तो -1/3 और 1/3 ऐड होकर के कितना 0 हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, R1 रो में R1 + R2 × 1/3 कर दें। R1 1 है और R2 0 है, तो यहाँ 1 ही बनेगा। यहाँ -1/3 और प्लस यहाँ R2 की जगह 1 पुट करिए, तो -1/3 + 1 × 1/3 कितना 0। फिर R1 की वैल्यू 0, ये 0 1 ही रहेगा। और बिल्कुल सेम ऑपरेशन हमें राइट साइड में भी लगाना है। R1 में R1 + R2 × 1/3, तो R1 की वैल्यू कितनी 1/3 + 2 × 1/3, 1/3 R1 की जगह प्लस R2 की जगह 2 × 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 + 2/3 मतलब 1, तो ये आ गया 1। फिर R1 की वैल्यू 0 और R2 की जगह रखेंगे 3/2, तो 3/2 0 + 3/2 × 1/3, तो ये 3 कैंसिल, कितना आया 1/2। फिर 2 3/2, R2 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स ए चेंज होते होते क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स बन गया। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होते होते ट्रांसफॉर्म होते होते क्या आ गया, एक नया मैट्रिक्स बी आ गया, और यही मैट्रिक्स बी होगा हमारा मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो क्या हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स आई और ये बन गया हमारा मैट्रिक्स बी और इनटू ए। तो ये मैट्रिक्स बी जो मिला है यही मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स कितना आ गया बच्चों 1 1/2 2 3/2। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, और ये हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से किया। और यहां पर देखिएगा कहीं पर भी मैंने कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं किया।
अगर मैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा तो फिर केवल कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा और रो ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो होती हैं उनमें से एक कम रो ऑपरेशन एक साथ में लगा सकता हूं। जैसे अगर यही मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर का होता तो मैं 2 रो ऑपरेशन एक साथ लगा सकता था। यहां पर 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैं केवल एक स्टेप पर एक रो ऑपरेशन लगाऊंगा। एक रो ऑपरेशन मैंने यहां लगाया, एक रो ऑपरेशन यहां लगाया, एक रो ऑपरेशन यहां लगाया, एक रो ऑपरेशन यहां लगाया। और अगर यही क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का होता तो वहां पर 3 रो होती हैं तो 3 में से 1 कम 2 रो ऑपरेशन में एक साथ साइमल्टेनियस एक साथ 2 रो ऑपरेशन लगा सकता हूं। फिर भी अगर आप लोगों की प्रैक्टिस कम है तो आप हर एक स्टेप में एक एक ऑपरेशन लगाइए। और ये टेक्निक हुई अपनी रो ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन का यूज करके किसी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का कैसे हम इनवर्स निकाल लेंगे। तो अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे। ईसीटी का मतलब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स फाइंड करना है। तो ईसीटी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अगर इनवर्स फाइंड करना है तो फिर ए इक्वल टू आई इंटू ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इंटू आई। और अब की बार ये ए 100 पीस रहेगा, 100 पीस, समझ गए बच्चों। और मैट्रिक्स ए में मैं कॉलम ऑपरेशन केवल लगाऊंगा, केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, इसके ट्रांसफॉर्म करता जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा। और जिस समय ये मैट्रिक्स ए चेंज होते 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 यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा। बिल्कुल सेम कॉलम ऑपरेशन में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाऊंगा, यूनिट मैट्रिक्स में। और जैसा कॉलम ऑपरेशन यहां लगाऊंगा बिल्कुल सेम कॉलम ऑपरेशन इधर लगाऊंगा। और लगाते 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 जिस समय ये आई यूनिट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा उस समय ये मैट्रिक्स किसी नए मैट्रिक्स में बदल जाएगा। और वो मैट्रिक्स को मैंने बोल दिया क्या, मैट्रिक्स बी। तो ये मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स बी ही हमारा ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो कैसे करते हैं समझिएगा, देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए को ऐसा लिखेंगे, ए बराबर ए इंटू आई। मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में गिवन है 3 -1 -4 2। और ये वाला मैट्रिक्स 100 पीस रहेगा। मैट्रिक्स ए को 100 पीस बिल्कुल ऐसा ही लिखना, ए और आई हो गया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसमें मैं कॉलम ऑपरेशन लगाते 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 इसको मैं बदलूंगा किसमें, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलूंगा। और उसके लिए आसान सा तरीका है, आसान सा प्रोसेस है। और ऐसे अपने 2x2 ऑर्डर के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 3 को मैं 1 में कन्वर्ट करूंगा। नंबर 1 पे इसको 1 में बनाऊंगा। फिर इसके बाद यहां आऊंगा, इसको 0 में बदलूंगा। नंबर 2 यहां वाले एलिमेंट को 0 में बदलूंगा। फिर इसको 1 में बदलूंगा। नंबर 3 काम। और फिर इस वाले एलिमेंट को 0 में बदलूंगा। सबसे पहला काम, इसको 1 में बदलने की कोशिश करूंगा। फिर इसको 0 में बदलूंगा और फिर इसको 1 में बदलूंगा और फिर इसको 0 में बदलूंगा। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये मेरा प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट नंबर में इसको 1 में बदलूंगा, फिर ये सेकंड नंबर में इसको 0 में बदलूंगा और फिर थर्ड नंबर में इसको 1 में बदलूंगा और फोर्थ नंबर में इसको 0 में बदलूंगा। ऐसा करने से आपका किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ऐसे सारे क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको 1 में बदलने की कोशिश करते हैं। तो 1 में क्या करें, C1 कॉलम में C1 प्लस 2 इंटू C2 कर देंगे। C1 प्लस 2 इंटू C2 करते हैं तो यहां पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहां पर 3 ऑलरेडी है ही है तो 3 और -2 कितना हो जाएगा 1। तो ये काम करने से यहां पर 1 बदल जाएगा। तो ये हो गया कितना, C1 की जगह पुट किया 3, C2 की जगह पुट किया -1 तो 3 प्लस 2 इंटू -1 तो ये हो गया 1। और फिर यहां पर C1 में -4 और C2 में 2 तो -4 प्लस 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 0। समझ रहे हैं बच्चों। फिर C2 कॉलम मेरा बिल्कुल यही रहेगा, -1 2
और ए 100 पीस। फिर यही कॉलम ऑपरेशन इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। तो C1 की जगह रखें 1, C2 की जगह रखें 0। तो 1 + 2 × 0 कितना 1। फिर C1 की जगह पुट किया 0 और C2 की जगह पुट किया 1। तो 0 + 2 × 1 कितना 2। फिर 0 और 1, C2 कॉलम बिल्कुल वही रहेगा। अब ये 1 बदल गया, अब इसको बदलना है 0 में। तो 0 में कैसे बदलेगा, C2 कॉलम को C1 के साथ ऐड कर दें। यहां पर -1 है और यहां पर 1 है, C2 को C1 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो C2 कॉलम में क्या करें, C2 + C1 कर दें। ध्यान रखिएगा, जो ये 1 बन चुका है अब ये 1 बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये C2 + C1 कर दिया तो ये हो जाएगा कितना, C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा 1 0 और ये -1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर 2 + 0 करेंगे कितना 2। और यही प्रोसेस इस इधर साइड भी करते हैं। C1 कॉलम बिल्कुल वही रहेगा और C2 + C1 तो 0 + 1 कितना 1, 1 + 2 कितना 3। फिर अब ये 1 बन गया और ये 0 बन गया। अब इसको क्या बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करें कि C2 कॉलम में 2 का डिवाइड कर दें। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, है ना। तो क्या करें C2 में 2 का डिवाइड कर देंगे, C2 / 2। C1 कॉलम बिल्कुल वही रहेगा 1 0 और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1। और ये यहां पर भी C2 कॉलम में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 2 1/2 और ये हो गया 3/2। अब इस तरीके से ये मैट्रिक्स ए चेंज होते 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 कहां बदल गया, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होकर के आ गया। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होते होते एक नया मैट्रिक्स बी में बदल गया। तो जिस समय ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया उस समय ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में बदल गया, मैट्रिक्स बी में। और यही मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स हमने कॉलम ऑपरेशन का यूज करके भी निकाला। तो ए इनवर्स बिल्कुल वही आया है जो रो ऑपरेशन से आया था, 1/2 2 3/2। ठीक है, तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ऐसा करना है। अपने को याद क्या क्या रखना है बच्चों, जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हर एक स्टेप में केवल रो ऑपरेशन ही लगाएंगे और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से जब करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर सेकंड नंबर में हम इसको 0 बनाएंगे, फिर थर्ड नंबर में हम इसको 1 बनाएंगे और 4 नंबर में हम इसको 0 बनाएंगे। फर्स्ट नंबर में इसको, सेकंड नंबर में इसको, थर्ड नंबर में इसको 1 बनाएंगे और 4 नंबर में इसको 0 बनाएंगे। मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा प्रोसेस ऐसा रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है 2 1 4 2। सबसे पहले इसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से सॉल्व करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब मैट्रिक्स ए को लिखेंगे A = I × A। मैट्रिक्स ए हुआ 2 1 4 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया कितना 1 0 0 1 और मैट्रिक्स ए ये 100 पीस। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस एलिमेंट को 1 बनाना। जब 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 बनाने के लिए क्या करें, R1 रो में मैं 2 का डिवाइड किए दे रहा हूं, R1 में 2 का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा कितना 1 1/2 और ये 4 2 R2 रो बिल्कुल वही रहेगी। हम अपन रूल के हिसाब से चल रहे हैं, रूल के हिसाब से जो रूल बताए गए हैं, जैसे जिसकी वजह से आपको किसी और क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां पर R1 रो में भी 2 का डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 1/2 0 0 1 और ये A रहा। फिर अब ये 1 बन गया और इसको बनाना है 0। इसको 0 बनाना है, क्या करें, R2 रो में R2 रो को सेम रखें और R1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और R2 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। यहां पर R2 4 है
और R1 में यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 4 हो जाएगा और 4 माइनस 4 कितना 0 बन जाएगा। तो R2 के नए एलिमेंट आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा कितना R1 रो बिल्कुल वही रहेगी 1/2, R2 की जगह यहाँ पुट करिए 4, R1 की जगह रखिए 1 तो 4 माइनस 4 इंटू 1 कितना 0 हुआ। यहाँ पर R2 की जगह 2, R1 की जगह हाफ तो 2 माइनस 4 इंटू हाफ, 2 माइनस 4 इंटू हाफ कितना 0, 2 माइनस 4 इंटू हाफ, 2 से 4 कैंसिल 2 माइनस 2 कितना 0 हुआ। अब यही प्रोसेस हमें इधर भी करना है 1/2 0, R1 रो बिल्कुल सेम रहेगी, R1 में हमने कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं किया। और R2 की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू हाफ तो 0 माइनस 4 इंटू हाफ कितना -2 हुआ। R2 की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू 0 तो कितना 1 हुआ। और ये मैट्रिक्स A। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये क्यों लिखा था इफ इट एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन लगाते लगाते किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। तो क्या लिखें, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो is 0, because all element of second row is 0, therefore inverse does not exist, inverse does not exist। चलिए इसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से करते हैं। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ECT। तो अब की बार मैट्रिक्स A को मैं लिखूंगा A इंटू I। मैट्रिक्स A गिवन है 2 1 4 2 और ये A हो गया मेरा सो पीस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करूं, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है तो मैं इन दोनों कॉलम को क्या करूं इंटरचेंज कर दूं। तो C1 इंटरचेंज C2, C1 और C2 को इंटरचेंज किए दे रहे हैं तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के प्लेस में आ जाएगा 1 2 2 4 हो गया। और बिल्कुल यही प्रोसेस राइट साइड भी होगा 0 1 1 0, ये 1 बन गया। फिर इसके बाद मैं यहां पर इस 2 को 0 बनाऊंगा। इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करूं कि कॉलम C2 को C2 माइनस 2 C1 कर दूं। C2 माइनस 2 C1 करूंगा तो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, यहां पुट करूंगा 2 और यहां पुट करूंगा 1 तो 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना 0 हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1 2 C1 कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि C1 कॉलम में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया जा रहा है। फिर C2 में 2 पुट करिए, C1 की जगह 1 पुट करिए तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0 हो गया। यहां पर C2 की जगह 4 और C1 की जगह 2 तो 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना 0 हो गया। अब की बार कॉलम सेकंड मेरा 0 आ गया, कॉलम सेकंड, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। तो A और ये C1 कॉलम बिल्कुल वही रहेगा 0 1 और C2 में ये काम करूंगा तो 1 माइनस 2 इंटू 0 तो हो गया कितना 1, फिर 0 माइनस 2 इंटू 1 तो -2 हुआ। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम इज 0, सेकंड कॉलम इज 0, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी तरीके से और भी बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करिएगा और अगर किसी क्वेश्चंस में बच्चों प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, उन पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे।